जनरल फैज हमीद के 3 मजीद साथी ब्रिगेडियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है या उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। अहम कार्रवाई पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जाहिर है कि एक सीनियर अफसर को अरेस्ट किया है, उनके साथ जो भी एसोसिएट होंगे, जो उनकी मवानत करते होंगे, उन सबको लिया जाएगा। असर सिर्फ इतना है, रिलीजियस को गलत इस्तेमाल किया है इसने। फिर उसके बाद इसने जिस तरीके से ये जो है अपना क्या कहते हैं, एक तो रिलीजियस को उसने खराब किया है और दूसरा आखिर में जाकर इसने जो एक बाहर के मुल्कों के साथ जो इसने जोड़ा है ना, उसके अंदर इसने यूएसए को आउट किया है। ये 4 ऑफिसर्स जो है वो अभी मजीद पकड़े गए हैं और ये जनरल फैज हमीद सिंडिकेट के हवाले से ये खबर है। जनरल फैज की गिरफ्तारी की जब से खबर आई है, 2 लोग बहुत खुश हैं पाकिस्तान में। एक का नाम है खलीलुर रहमान कमर और एक का नाम है उमर आदिल। ईरान को आउट किया है, तो यहाँ पे मैं इजाजत लूंगा। आपने अगर सर फाइनल ये बता देंगे कि इतना शदीद डरा हुआ क्यों था कि चारों तरफ से कनाते लगा के इसको घेरा हुआ था और फिर भी ये थरथरा रहा था? ये डरा हुआ क्यों था? इसको अपनी फौज से ही डर है सर कि मुझे कोई ठोक ना जाए? जो सिक्योरिटी के इसके हालात है जिस किस्म के। क्विक कमेंट एंड फिर हम कॉल ऑफ करते हैं यहाँ पे सर। यार डरना तो आप छोड़ दें, अल्लाह माफी दे। ये तो सिर्फ आखिरी तिनके के ऊपर खड़ा हुआ है। ये एक झटके की मार है, एक झटके की, ठीक है। इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, इसकी कोई फॉलोइंग नहीं है, इसका पीछे से कोई खानदान नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये सिर्फ 2-3 तिनकों के ऊपर खड़ा हुआ है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। मामू पर्सनैलिटी नहीं, मामू बाबर शाह और मौसम नकवी के मशवरे इसको तबाह करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है ना वो बिल्कुल एफएल की तरह लोग बाहर फेंक देंगे, ठीक है जी। आप इस चीज को, इसको आप अल्लाह करे किसी में इतनी गैरत हो, हया हो, शर्म हो, तो इंशाल्लाह फिर ये आज इसको डायरेक्ट आसिम मुनीर को जो है जवाब देना इस रात की तकरीर का जरूरी है। आसिम मुनीर, ये तुम्हारी अपनी जो तुम्हारी तो फौज है नहीं, क्योंकि तुम तो फौज को माओ बहनों बेटियों की भी इज्जत नहीं करते, इज्जत छोड़ते नहीं हो। इस फौज का जवाब है आसिम मुनीर तुम्हें, इस पाक फौज के अफसरों का जवाब है तुम्हें। ये पल्स है इस पाक फौज की और इस कौम की, ये पल्स है जो तुम्हें जवाब दिया है। आयतों को तुम इस्तेमाल करते हो, अल्लाह हक है और इंशाल्लाह तुम्हारी मिसाल बनेगी। जिस तरह तुम कुरान का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इंशाल्लाह दुनिया मिसाल बनाएगी। ज़ियाउल हक का तो कुछ सिर्फ दांत की बतीसी नहीं बची थी, तुम्हारा तो कख वो भी नहीं बचेगा जो जिस तरफ तुम जा रहे हो। इमरान खान इसके रास्ते में रुकावट था। ये मुलाकात हुई है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि ये सारे पुराने लोग हैं, सारे बड़े ओहदों पर रह गए हैं, क्या ये समझा नहीं सकते मौजूदा बादशाह को कि यार हमने भी ये सब किया जो तुम कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ अवाम खड़ी थी। एक तक हौसला तो था कि अवाम की मोहब्बत हमारे साथ है, अवाम हमें सपोर्ट करती हैं। यार तुम कम से कम अवाम की सपोर्ट का ख्याल कर लो। जिस तरह नंगे अंदाज में सब किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान का इसमें भला हो सकता है? अब आपको नाज़रीन दिखाता हूं कि जो जनरल फैज हमीद के साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कौन लोग शामिल हैं। नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर नईम, ब्रिगेडियर गफ्फार और इर्तज़ा हारून, इनको गिरफ्तार किया गया है फौज की तरफ से। और ये जो जनरल फैज हमीद की, और ये कौन सा केस है? ये केस वही है ट्रॉपिकल सिटी वाला, उसी के हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। लेकिन जो ISPR का बयान आया है वो बड़ा तशवीशनाक है। मैं समझ सकता हूं कि अगर ये बयान आता कि जी उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मजीद लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, तो बस यहां बात रुक जाती। लेकिन उस बयान में ऐड किया गया है कि पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करते रहे हैं, इन पर यह इल्जाम है। पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की जब बात की जाती है तो 2 चीजें सामने आ सकती हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया, अब 2 ही सूरतें हैं इनमें से। नंबर 1 ये कि बयान ये सामने आया कि ये लोग फैज हमीद के लिए काम करते थे, इन्हीं लोगों ने अदालतें मैनेज की और नवाज शरीफ को सजा हुई, मरियम को सजा हुई। एक तो उस तरफ बयानिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ उस टाइम के जजेस से भी राब्ते किए गए हैं कि आप बयान दे दें कि हाँ जी फैज हमीद ने हम पे दबाव डाल के नवाज शरीफ को सजा दिलवाई थी, तायात नैली हम पे दबाव डलवा के करवाई गई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जजेस से राब्ते हैं।
एक तो ये है कि नवाज शरीफ को बयानिया देना है। नवाज शरीफ ने क्योंकि जिसको नौकरी दी है उसकी जाहिर है कि बड़े अपने पास सबूत रखे हैं कि किस तरह किन गारंटियों पे नौकरी दी है, तो नीचे वाला बंदा जब काना हो जाता है नौकरी लेके तो वो हर काम करता है। एक तो ये एंगल है, लेकिन एक और एंगल है जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आपको सारे एंगल दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आपको टेंशन हो जाएगी मैं आपको हर एंगल ना बताऊं, ये नहीं हो सकता। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मुकम्मल तज्जिया मिलेगा सूरत हाल का। ये जो कहा जा रहा है ना कि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों ने काम किया है, इसमें जो मुझे बात समझ आ रही है, अभी रिटायर्ड लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कल को ये हाजिर सर्विस कुछ लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। और क्योंकि कंपनी को पता है कि अंदर 90% लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, एक काम है सबको डराना कि इमरान खान की तरफ किसी ने सोच भी डाली तो वो गया नौकरी से फारग। एक तो ये खौफ पैदा करना है, ठीक है। एक एक्सटेंशन आने वाली है, अब तो तकरीबन 1.25 साल रह गया है, ठीक है, 1.25 साल गुजर गए हैं मोहतरम के। यानी इन दोनों के ऊपर सारी स्टोरीज जो है वो ख़त्म हो गई और अब इधर चल रही हैं। बहरहाल ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी, तीन का कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, एक का नासिम का बताया जा रहा है, एक ब्रिगेडियर गफ्फार का और एक ब्रिगेडियर नईम का। इन सब का ताल्लुक चकवाल से है और ये खास फैज़ हमीद के आप समझे गिराई भी थे और उसके बहुत करीबी लोग थे। अब ये पकड़े गए हैं और गालिबन एक और नाम जो आ रहा है कि जिसको शायद पकड़ लिया या पकड़ा जाएगा वो कर्नल लियाकत का है, लेकिन ये भी मेरे पास खबर कंफर्म नहीं है, हो जाएगी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। जब से फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबर आई है इमरान खान के ऊपर बिजली गिर चुकी है और इमरान खान इस वक्त जो है वो एक माही बेआब की तरह तड़प रहा है, हर तरफ से तड़प रहा है, क्योंकि एक और डेवलपमेंट हुई जिसका आपको पता चल चुका है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो अडियाला का है वो भी गिरफ्तार हो गया, अकरम जो है। और जब अकरम गिरफ्तार हुआ है तो उसके साथ नीचे 3-4 उसके अहलकार जो थे वो भी पूछगिछ के लिए धर लिए गए हैं। अकरम के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। अकरम के ऊपर अब पता चला है कि उसके जो व्हाट्सएप यानी डेटा है उससे शवाहिद मिलते हैं कि कम से कम 3 यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बातें करता रहा। बात क्या करता रहा? खुद करवाता रहा। ऑब्वियसली इमरान खान का राब्ता जो है जैक गोल्डस्मिथ से, गोल्डस्मिथ फैमिली से, क्योंकि जिस चीज़ ने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया, दे वायलेटेड पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट और डिसप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हो सकता है इसके अलावा और भी नाम आए, लेकिन अभी जो 3 आए हैं, अरेस्ट करने का मतलब है कि उनके मुतालिक बहुत प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या इनकी हो सकती है। अब आई एम नॉट श्योर कि इंक्वायरी हो रही है या पहले ही जो इंक्वायरी हुई है उसी में इनके नाम भी आ गए होंगे और अब इनसे हो सकता है और भी कुछ नाम निकले, फिर उनको भी हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए। और जाहिर है कि इसके बाद लास्ट में सबने एविडेंस रिकॉर्ड होती है और फिर एक चार्जशीट फ्रेम कर दी जाती है। ये चार्जशीट जज एडवोकेट ब्रांच हमारी जीएसटी में होती है, जिसमें लॉ एक्सपर्ट होते हैं और वो देयर यूनिफॉर्म पीपल, इसमें 2 स्टार होते हैं एडवोकेट जनरल, तो वो इसको वेट करते हैं। जब सारा वेट करने के बाद चीफ ऑफिसर इसको अप्रूव करते हैं और फिर जब कोर्ट मार्शल भी होता है तो एक वहाँ का लॉ का ऑफिसर कानूनी पेचीदगियों को देखने के साथ मौजूद रहता है पूरे इस मार्शल के, ताकि तमाम कानून के तकाजे पूरे किए। सही है। अच्छा सर, जिस तरह से अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तारिक रशीद साहब जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती है या आप हाई कोर्ट की कार्रवाई ले लें, जिस तरह से एक सुप्रीम जज होता है, फिर उसके अंदर काम करने वाले जज होते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये तमाम तर मामला होता है? नहीं, यहाँ सुप्रीम जज नहीं होता, यहाँ पर एक 2 स्टार ये इसमें सीनियर ऑफिसर के लिए 2 स्टार या 3 स्टार जनरल होगा। सही। उसके साथ बाकी मेंबर्स होंगे और एक लॉ ब्रांच का एक ऑफिसर होगा जो कि उनको असिस्ट करेगा। तो उसके बाद जो भी ये रिकमेंड करेंगे, ये फाइनल रिकमेंड जाती है चीफ ऑफिसर के पास, वो इसको अप्रूव करते हैं एंड देन इट इज अफेक्टेड।